जो ये हम लोग का क्लास है यह है पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन क्या होता है इसको बता दिए हैं भली भांति हम आपको जिस समय हम बायोलॉजी बता रहे थे चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास का उसी समय, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ जाइए। ये डायरेक्ट वे में आप ये समझिए, ये पॉलिनेशन जो होता है ये परागन होता है। क्या होता है? परागन होता है। भैया ये परागन क्या होता है इसी को समझना है। ये परागन की क्रिया जो होता है ना, आम तौर पे आपको याद रखना है फ्लावर प्लांट्स जो होता है उसमें होता है, मतलब पुष्पी पौधा में होता है। और किस में? पुष्प के जरिए होता है, पुष्प में होता है परागन। आपको समझना है इसी चीज को। और इसी में अभी हम जानेंगे, इसी को समझेंगे कि आप लोग देखे होंगे एक पुष्प होता है उससे दूसरे पुष्प का पौधा का कैसे निर्माण होता है। आप तो यूं समझते होंगे कि कलम विधि के द्वारा भी होता है सर, टहनी काट दीजिए बस हो गया, उस पे भी बताएंगे लेकिन अभी इसी को समझना है कि परागन की क्रिया किस आधार से इस पुष्पी पौधा में होता है। आप इसी को समझिए और क्या क्या इसके लिए प्रोसेस है। तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए परागन जो होता है ना, जब एक पुष्प का परागकण, याद रखिए, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के पराग या वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं या वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तब इसे ही क्या कहते हैं? परागन कहते हैं या कहा जाता है। आप इसको समझ लिए, कहने का मतलब क्या हुआ? जब एक पुष्प का परागकण, अब भैया ये एगो पुष्प है ये वाला, एगो है ये वाला, इसको समझना है। इसका परागकण किस पे पहुंच जाता है? जब दूसरे पुष्प के किस चीज पर पहुंचता है? दूसरे पुष्प के पराग पर पहुंचता है या वर्तिकाग्र पर। यह है स्टेगमा, ये वर्तिकाग्र है। जब इस पे ये पहुंचेगा तो ये क्या होगा? परागन होगा। थोड़ा सा समझिए आप इस चीज को कि ये ज्यादातर किसके द्वारा होता है? पुष्प में परागन की क्रिया जो होता है कीटों के द्वारा होता है, जिसको आप भंवरा बोलते हैं। ऐसे तितलियों के द्वारा होता है और भंवराओं के द्वारा भी होता है। अब भंवरा जो होता है वह क्या करता है? मंडराते रहता है। आप देखे होंगे ये पुष्प जो है ये अच्छा सा पुष्प पूरा खिला हुआ है, इस पे भंवरा क्या करता है? मंडराता है। इसका जूस पीने के लिए, इसका रस पीने के लिए भंवरा इस पे आकर के बैठता है। और जैसे बैठता है तो इस फूल का ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है, जिसको आप बोलते हैं सुंगठी टाइप का होता है पुष्प में, उसको आप भली भांति देखे हैं। और ये क्या होता है? हल्का चपचपा होता है। जब आप भी इसमें स्पर्श करेंगे, सटेंगे, तो यह आपके हाथ में सट जाएंगे या आपके कंधवा पे सट जाएगा या आपके कपड़े में सट जाएगा। क्या चीज? ये परागकण सट जाएगा। और ये परागकण क्या होगा? जब सटेगा तो ये भौरवा तो एक जगह बैठा नहीं रहता, एक पुष्प में इतना तो रस नहीं मिल जाएगा जो यहीं से उसका पेट भर जाएगा। ये अपने ये भंवरा जो होता है अपने पेट के पालन के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए ये दौड़ लगाएगा इसके आकर्षक रस को पी करके। ये फिलामेंट का ये दौड़ लगाएगा, इधर देख रहे हैं उड़ करके जा रहा। ये परागकण जो है ये सब का सब देखिए ये अपने पांव में सटा करके इसमें क्या करेगा? ये ले जाएगा। और ले आया, ये खींच करके कहाँ रख दिया है? इसको देखिए इस वर्तिकाग्र पर रख दिया। कहाँ रख दिया है? स्टेगमा पे, मतलब वर्तिकाग्र पे। और जैसे ये वर्तिकाग्र पे रखेगा, वर्तिकाग्र पे, तो ये क्या हो जाएगा? परागन की क्रिया हो जाएगी भैया, निषेचन हो जाएगी। तब इसमें क्या बन जाएगा? एक वो देखिए तो कितना अच्छा अंडप बनता है, ये बीज बन जाता। अंडप के अंदर क्या बनेगा? ये भ्रूण के अंदर बीज बन जाएगा एगो, ये अच्छा खासा बीज बन जाएगा इसमें। और जब बीज बना तो इससे स्वाभाविक सी बात है कि इसी के तरह एक पौधा होगा, उसी पौधा में ये फूल खिलेगा। आपको इस चीज को याद रखना है, समझना है। अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। क्या भंवरे के द्वारा धान, मक्का, गेहूं, चना जो है इसमें कैसे होता है? मतलब आमतौर पे आप बोलिए, थोड़ा सा आपको रिएक्टेड लगेगा, हम बता रहे हैं।
ये होता क्या है परागन। जब तक परागन नहीं होगा तब एक फूल से दूसरे फूल का, दूसरे पुष्प का निर्माण नहीं होगा। जैसे आप अपने खेत का बात कर लीजिए, आपके खेत में अभी धान का पौधा होता है। धान का पौधा जब आपके खेत में होता है तो उस समय क्या होता है, कुछ दिन के बाद जिसको आप बोलते हैं गम्हरा होता है, और गम्हरा होने के बाद वो फूटता है धान। जब वो फूटता है तो उसमें फुल्ली फुल्ली आप देखे होंगे इसी टाइप का होता है कि नहीं होता है? होता है। इसी टाइप का आप मक्का के खेती में देखे होंगे, मक्के में भुट्टा लगा रहता है और उस पे मोछ टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, हम बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, वो हो जाता है, ठीक ना। तो उस पे क्या होता है, परागन की क्रिया जब तक नहीं होगा तब तक दूसरा पौधा का निर्माण नहीं होगा, दूसरा वैसा हो ही नहीं सकता। आखिर इसको समझिए कारण क्या है। जिस तरह से एक बच्चे को जन्म देने के लिए बच्चे के माता और पिता का होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से धान को भी अपने जैसे पौधे उत्पन्न करने के लिए, उसमें बीज होने के लिए इस परागन की क्रिया से गुजरना पड़ता है। मतलब दोनों को एक दूसरे के ऊपर सोने के लिए पड़ता है, समझ रहे हैं ना। धनवा को धनवा के ऊपर, धान को धान के ऊपर क्या करने के लिए पड़ता है, सोने के लिए पड़ता है। तब जाकर के उसमें क्या होता है, बीज बनता है, समझ रहे हैं ना। स्वाभाविक सी बात है, जब तक दोनों एक जगह नहीं होगा तब तक उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा कीट परागन के द्वारा। किसके द्वारा होगा, धान में, मक्का में। अब देखिए भंवरा के द्वारा होगा। यहां से भंवरा धान के फुल्ली को उठा करके, जैसे इससे ले गया, उठा करके ले जाएगा, दूसरे पौधा पे रख देगा। दूसरे पौधा पे रखता तो नहीं है, रखने का मतलब ये है कि जाके बैठेगा तो इसके पांव में जो लगा है, भंवरे के पांव में ये, ठीक ना, ये जो परागकण लगा है ये उस धान पे पड़ेगा, तो वो धान क्या हो जाएगा, गर्भवती हो जाएगा एक तरह से। तब उसमें क्या लगेगा, आप समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से होता है। लेकिन अब बातें ये रही कि भंवरा जो है वह अधिक से अधिक मात्रा में कैसे परागन का क्रिया पूरा करेगा, नहीं कर सकता है। क्योंकि धान का फसल किसान इतना लगाता है, इतना अधिक लगाता है कि भंवरे के द्वारा परागन संभव नहीं है। तो संभव किन के द्वारा है भैया, वहां वायु परागन होता है। कौन परागन होता है, धान में वायु पर परागन होता है, याद रखना, वायु परागन। क्योंकि जब वायु बहती है, हवा बहती है, तो एक धान दूसरे धान को झोंटता है, ये इधर वो उधर मारता है। जब ये भैया ये मारेगा पर पड़ेगा, और जब पड़ेगा तो ये इससे सट जाएगा, और ये इससे सटेगा, तो ये अपना परागन का क्रिया पूरा कर लिया और धान अच्छा खासा बन गया, समझ रहे हैं ना। तो यही तो है परक परागन। और भी ऐसे डीपली हम बताएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग